छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्या आप मुझे याद नहीं करते? पहले की बातें याद करती है, कहती है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। जब मैं घर में पैदा हुई तो सब बड़े निराश थे, सब बड़े दुखित थे। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। घर में जब बेटियां चहकती रहती है ना तो पिता भाई कहीं से भी आए उन बेटियों को ही बुलाते। एक गिलास पानी अगर घर में देना हो तो बेटियां ही देती हैं। तो अपने पिता को याद करके कहती है कि आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? फिर कहती है कि मेरे पिता ने मेरी हर जिद पूरी की, मुझे बेटों से कहीं ज्यादा प्यार दिया। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। मैं बेटी तो थी लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया, दुलार दिया। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। चाहे कहीं से भी व्यवस्था करके मेरे पिता मेरे लिए हर चीज करते थे, हर कार्य करते थे, लेकिन अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? महाराज, माँ तो रो भी लेती है लेकिन पिता ऐसा होता है कि वो सारी बातें अपने हृदय में ही छुपाए रहता है। पिता ऐसा होता है कि ऊपर से तो कठोर दिखता है लेकिन हृदय उसका बहुत कोमल होता है। वो किसी से बता नहीं पाता, वो खुल के रो नहीं सकता किसी के सामने, लेकिन देखा जाए तो पिता जैसा हृदय कोमल किसी और का नहीं होता। वो रो भी नहीं सकता, घर की सारी जिम्मेदारियां भी उसे पूरी करनी है। कहते हैं कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। जो हमारी पढ़ाई लिखाई से बचा, हमारे विवाह के लिए वो सारे पैसे खर्च कर दिए, सब कुछ लगा दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं?
बिटिया कहती है कि पिताजी आप तो कहते थे कि मेरे जाने के बाद आपका मन एक पल भी नहीं लगेगा, अब कैसे रह लेते हैं आप? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सुना सुना सा लगेगा, तुम्हारे बिना बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, जब मेरे विवाह का समय आया तो सब तैयारियों में लगे रहते थे, और कहीं अगर समय मिला तो सबसे छुप छिपा करके आप रो भी लिया करते थे। लेकिन इस बात को कोई जान नहीं पाता था, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको अच्छे से समझती हूँ। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते और छुप छुप के भी रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी कहती पिता ये कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है? ससुराल में रहो तो ससुराल वाले कहते ये पराये घर से आई है, मायके में रहो तो मायके वाले कहते इसे पराये घर जाना है, पराया धन है। बताओ ना मेरा अपना घर कौन सा है? मैं किसे अपना घर मानूं, मैं किसे अपना घर कहूं? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, ये कैसी परंपरा है? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? पापा बताना कौन सा मेरा जहान है? बताओ ना मेरा कौन सा अपना घर है, किस घर को मैं अपना मानूं? मेरा जीवन कैसा है? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा जीवन 25 वर्ष अपने यहाँ बिताए, आगे का जीवन वहाँ बिताए, मेरा तो जीवन ही अधूरा है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, न मेरा मायका अपना है न मेरा ससुराल ही अपना है। लेकिन क्या आपका प्यार भी अधूरा है? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बताओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं? बेटियों का जीवन बड़ा ही अद्भुत है, इसलिए महाराज निवेदन है जीवन में 2 रोटी कम ही पा लीजिए आप,